इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अभय कुमार, श्री नितिन कुमार जैन, साबरमती, अहमदाबाद। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। मैं अंजुम आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ गुजरात की धर्मनगरी जूनागढ़ के गिरनार स्थित समूह शरण मंदिर की आधुनिक धर्मशाला में 17 से 19 जुलाई के मध्य आयोजित हुए श्री नेमिनाथ स्वामी मोक्ष कल्याणक एवं लाडू महोत्सव की मनोहारी झलकियों के साथ। ये भव्य आयोजन गिरनार केसरी जनाचार्य श्री 108 निर्मल सागर जी महाराज सत्संग की पावन प्रेरणा और सानिध्य में संपन्न हुआ। त्रिदिवसीय इस आयोजन की समस्त मांगलिक गतिविधियां गिरनार पीठाधीश कर्मयोगी छुल्लक श्री समर्पण सागर जी महाराज के मंगल निर्देशन में की गयी। कार्यक्रम में आज हम आपको दिखाएंगे 18 जुलाई को आयोजित हुई 1008 दीपकों से महाआरती के मनोहारी दृश्य। 17 से 19 जुलाई के मध्य गुजरात की धर्मनगरी जूनागढ़ के गिरनार स्थित समूह शरण मंदिर की आधुनिक धर्मशाला में श्री नेमिनाथ स्वामी मोक्ष कल्याणक एवं लड्डू महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान भक्तों ने 1008 दीपकों से महाआरती का आयोजन किया, जिसमें सभी ने भक्ति और आनंद के साथ धर्म लाभ लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ आचार्य श्री संघ के कार्यक्रम स्थल पर आगमन के साथ हुआ। भगवान श्री नेमिनाथ जी, श्री गिरनार पर्वत और आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की मंगल आरती उतारने के लिए भक्तों का विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ा। आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। इस मंगल अवसर पर एक श्रावक गायक ने स्वरों के माध्यम से सभी भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। दयाल पालनहार तुझे मैं करता हूँ, चढ़ाऊं केसर चंदन तुझे मैं करता हूँ, चढ़ाऊं केसर चंदन। हो लाज मेरी रखियो रखियो बला निर्मल सागर, दीन दयाल पालनहार तुझे मैं करता वंदन, चढ़ाऊं केसर चंदन तुझे मैं करता वंदन, चढ़ाऊं केसर चंदन। हो लाज मेरी झोली मेरी निर्मल सागर, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। ओ भर दे झोली मेरी निर्मल सागर, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। बंद आंखों में भर डाल आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। बंद आंखों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। जब तलक तू जब तलक तू बनाए न बिगड़ी, तेरे दर से ना जाए सवाली। जब तलक तू बनाए न बिगड़ी, तेरे दर से ना जाए सवाली। भर दे झोली मेरी प्रशंसा गए, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दे झोली मेरी प्रशंसा गए, लौट कर। इसी बीच आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज का समारोह स्थल पर आगमन हुआ, जिनके श्री चरणों में उपस्थित सभी ने नमोस्तु निवेदित कर आशीष ग्रहण किया।
इस मंगल अवसर पर एक श्रावक ने पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज द्वारा भेजे गए शास्त्रों को पूज्य आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज को भेंट किया। इस आयोजन में भारतवर्ष की विभिन्न प्रांतों से अनेकों भक्तगण सहभागिता करने आए थे। इस दौरान सभी को आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य तो मिला ही, साथ ही कर्मयोगी छुल्लक श्री समर्पण सागर जी महाराज का मंगलमयी निर्देशन भी मिला। विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न स्थानों से अनेक भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भिन्न भिन्न स्थानों से पूज्य आचार्य श्री के इस आह्वान पर, उनकी प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उस उत्तर प्रदेश की पावन धरा जहाँ पर तीर्थंकरों ने जन्म लिया, ऐसे उत्तर प्रदेश की पावन धरा जहाँ पर अनेकों आचार्यों ने जन्म लिया, ऐसी वह उत्तर प्रदेश की पावन धरा जहां पर अनेकों तीर्थंकरों के कल्याणकों से सुसज्जित धरा पर वर्तमान में अनेक आचार्यों की जन्मभूमि के रूप में, और जहां पर पूज्य आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज ने जन्म लिया। आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की 51वीं दीक्षा जयंती के मंगल अवसर पर एक श्रावक ने सुमधुर भजन प्रस्तुत किया, जिसकी उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने अनुमोदना की। माँ बोमा जी के लाल कष्ट भक्तों का हरते हैं। माँ बोमा जी के लाल कष्ट भक्तों का हरते हैं। इसी श्रृंखला में भक्तों ने अत्यंत आकर्षक ढंग से 1000 दीपकों से सुसज्जित सहस्त्र आकृति के साथ प्रभु की महा आरती उतारी। भक्तों का ध्यान कष्ट भक्तों का हरते हैं। ओ ये जिए हजारों साल, मीठी मीठी ताली दोनों हाथ उठाकर। ओ ये जिए हजारों साल, दुआ भगवान से करते हैं। माँ भौमा जी के लाल कष्ट भक्तों का हरते हैं। संपूर्ण संसार में अंधकार को दूर करने की भावना से सभी भक्तों ने मंगल आरती की। प्रभु की आरती कर रहा प्रत्येक भक्त भक्ति में लीन हो भजनों की धुन पर झूमता हुआ नजर आया। हे गुरुवर निर्मल सागर जी
इस दौरान भक्तों ने अपने भक्ति भाव भगवान श्री नेमिनाथ जी, श्री गिरनार जी पर्वत और आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज के समक्ष व्यक्त करते हुए मंगल आरती का धर्मार्जन किया, जिसमें भक्तों ने अपने उत्साह का भरपूर परिचय दिया। आरती के बाद छुल्लक श्री समर्पण सागर जी महाराज ने कार्यक्रम को अपना निर्देशन प्रदान कर भक्तों को धार्मिक उपदेश दिए और धर्म का मर्म समझाया। ये परिग्रह कोई नहीं, अंतर मन की जो कषाय भाव है उसको छोड़ने का नाम जो अपरिग्रह दशा है वह अमरत्व पद को प्राप्त करना, यानी कि वो दिगंबरत्व की चरम सीमा या वो वीतरागता का पद पाना जो न राग में न द्वेष में विश्वास। इस दिगंबर भेष की जो यात्रा है जो नेमिनाथ स्वामी ने इस धरातल पर प्राप्त की, जिसको जैन दर्शन निर्वाण कहता है, जिसे जैन दर्शन मोक्ष कहता है, जिसे जैन दर्शन कहता है कि उन्होंने उस भगवान पद को प्राप्त कर लिया। जिन्होंने अजर और अमर हो गए वह अजन्मा हो गए, अब दोबारा उस संसार में आने वाले नहीं है। ऐसे संसार के अजन्मा की यात्रा जिसने कर ली हो और जिसको अजन्मा की यात्रा करनी हो, उस अजन्मा की यात्रा करने के लिए हमें किसका यदि सहारा लेना है तो उसी का सहारा लेना होगा जिसने अजन्म पद को प्राप्त कर लिया हो। और ऐसे अजन्म पद को प्राप्त करने की यात्रा भगवान नेमिनाथ ने वह शौरीपुर में जन्म लेकर उत्तर प्रदेश की पावन धरा, वह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शौरीपुर बटेश्वर, यदि वर्तमान की हम बात करें तो अनेक ऋषि मुनियों की वह धरा है। भगवान नेमिनाथ की वो पावन धरा है जहां पर यदि वर्तमान राजनीतिक रूप से जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मभूमि भी वह बटेश्वरी है, जहां पर यमुना किनारे 100 शिव मंदिर बने हो और उसके बीच में एक मंदिर दिगंबरत्व का लहराता हो, ऐसी वह पावन धरा। और जहां की पहाड़ियों पर उस मिट्टी के टीले जो चारों ओर फैले हुए हो और उस मंदिर का जब इतिहास उठाने जाए तो कहा जाता है जो यमुना किनारे मंदिर है वहां के राजा ने सिर्फ एक रात्रि का समय दिया था कि एक रात्रि में यमुना का प्रवाह जितना रोक सकते हो उतना रोक लो और उतनी जगह पर मंदिर का निर्माण कर लो। एक मंदिर वह अजितनाथ भगवान का, जिसके लिए कहा जाता है भिंड के पास एक महगांव जगह है जहां से वह प्रतिमा उस समय जो वहां पर भट्टारक जी रहते थे एक ही रात में आकाश मार्ग से वहां पर लाकर स्थापित की है। ऐसी वह पावन धरा जहां से भगवान नेमिनाथ ने वसुदेव के सबसे बड़े भ्राता, जैन दर्शन के अनुसार नारायण श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जो कामदेव के रूप में कहलाए, उनके सबसे बड़े भाई समुद्र विजय और उनकी धर्म पत्नी यानी कि शिवा देवी यानी कि रानी शिवा देवी के सुपुत्र नेमि कुमार जो यदुवंश शिरोमणि हुए, जिन्होंने यदुवंश में जन्म लेकर वहां से यदि इस गिरनार पर्वत तक की यात्रा कराने वाला व्यक्तित्व यदि कोई है या यहां तक नेमिनाथ की यात्रा कराने का यदि किसी को श्रेय जाता है तो वह श्रेय जाता है त्रिखंडाधिपति नारायण श्री कृष्ण को, जो मथुरा से उनको वहां से अपने शासन में यानी कि द्वारका के शासन में वह स्वर्णपुरी द्वारिका में यहां पर लेकर आए।
और यदि काश नारायण श्री कृष्ण नेमिनाथ को द्वारिका नहीं लाते तो हो सकता है गुजरात वालों को तीर्थंकर के सिद्ध भूमि का सौभाग्य भी नहीं मिलता। ये भी कोई सम्मेद शिखर या बिहार प्रांत को या झारखंड प्रांत को या उत्तर प्रदेश की किसी धरा को तीर्थंकर को पुनः निर्वाण पद प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता। अरे गुजरात वासियों, तुम वास्तव में सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें एक तीर्थंकर को मोक्ष स्थली को देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम की अंतिम बेला में आयोजक समिति के सदस्यों ने आगंतुक अतिथियों और सहयोगियों को सम्मानित किया। इस दौरान सभी को पूज्य आचार्य श्री का मंगलमय आशीर्वाद भी मिला। दर्शकों, आप देख रहे थे गुजरात की धर्मनगरी जूनागढ़ के गिरनार स्थित समूह शरण मंदिर की आधुनिक धर्मशाला में 17 से 19 जुलाई के मध्य आयोजित हुए श्री नेमिनाथ स्वामी मोक्ष कल्याणक एवं लाड़ू महोत्सव के अंतर्गत 1008 दीपकों की महाआरती के मनोरम झलकियां। ये आयोजन गिरनार केसरी जैनाचार्य श्री 108 निर्मल सागर जी महाराज सत्संग की पावन प्रेरणा और सानिध्य एवं कर्मयोगी छुल्लक श्री समर्पण सागर जी महाराज के मंगल निर्देशन में संपन्न हुआ। दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इसी आयोजन की अन्य धार्मिक झलकियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अभय कुमार, श्री नितिन कुमार जैन, साबरमती, अहमदाबाद।